हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लास विद चैप्टर नंबर 12 एंड पार्ट 2। ओके, हमने लास्ट क्लास में बच्चों 12.1 एक्सरसाइज कर ली थी ये वाली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ये है रोटेशनल सिमेट्री। ओके, देखिए, सो ऑल फिगर्स व्हेन रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। राइट बच्चों, 360 मींस उसको कंप्लीट वन साइकिल कर देते हैं बच्चों, घुमा देते हैं, तो उसका बच्चों क्या हो जाता है, वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। व्हेन वी रोटेट फिगर थ्रू एन एंगल ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 180 डिग्री देन द फिगर लुक्स लाइक द ओरिजिनल फिगर, सो देन इट इज सेड टू बी द रोटेशनल सिमेट्री। द पॉइंट अबाउट व्हिच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। राइट, क्लियर। हम इसको रोटेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, ठीक है। जब हम रोटेट करते हैं तो जब वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ओके, तो ये होती है रोटेशनल सिमेट्री। ओके, और जिस एक्सिस के अलोंग हम उसको घुमाते हैं बच्चों, रोटेट करवाते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक रोटेट ओनली इन वन डायरेक्शन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। ओके, सो रोटेशन मूविंग लाइक द हैंड्स ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, अदरवाइज वी कॉल इट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके बच्चों, क्लॉक आपको पता है 12 के बाद 1 2 3 4 एंड ये ऐसे चलता है बच्चों सीक्वेंस, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर 12 11 10 ऐसे चले बच्चों तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखो सेकंड पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन देखो, द एंगल थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल के अलोंग हम उसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। Now the order of rotational symmetry. The number of times a figure fits into onto itself in one full turn is called the order of rotational symmetry. First है बच्चों, rotating a figure through 90 degree clockwise direction is the same as rotating it through 270 degree in anti-clockwise direction. Okay, क्या बोल रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट किया, ठीक है। एंड सेम एज रोटेटिंग इन थ्रू 270 बच्चों, 270 अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज करवा देंगे तो भी ये 90 के इक्वल, मतलब वैसे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्विवेलेंट टू 270 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो ये याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट इज rotating a figure through 180 degree in clockwise direction is the same as rotating it through 180 degree in anti-clockwise direction. Okay, that is 180 degree rotation in either डायरेक्शन आर इक्विवेलेंट। ओके, तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमाइए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो मोर देन 1 बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे कि इसमें अगर देखेंगे फर्स्ट वाला, तो ये यहाँ से पहले यहाँ आएगा, अभी सिमेट्री नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसमें देख रहे हैं ये फोर्थ टाइम में, ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ टाइम बच्चों ओरिजिनल शेप में आ रहा है, तब होगा ये रोटेशनल सिमेट्री। ओके, क्लियर हो गया। तो इसमें है क्या, इसमें है, हाँ इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें है बच्चों, यहाँ पर इसमें नहीं है, क्योंकि आप इसको कितना घुमाएंगे, आपको तो इसको वापस से 360 ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी बच्चों नो, क्योंकि इसको भी हमें 360 ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जांपल 4, फाइंड द रोटेशनल ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखो फर्स्ट वाले में कितना है, तो इसका अगर देखेंगे, टू गेट द रोटेशनल ऑर्डर मार्क ईच ऑफ द अबव गिवन फिगर ऑन अ कार्डबोर्ड, देन rotate them about the point O through some angle and hence note the number of times you get the figure which look like the original, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो कैसे हमें करना है, ये टोटल 360 और ये बच्चों 180 है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसमें क्या लिखा है, पहले कार्डबोर्ड में रखा, देन रोटेट देम अबाउट द पॉइंट O and through angle, ओके, सम एंगल एंड हेंस द नोट द नंबर ऑफ टाइम्स, जिसको हमें मतलब उसको हमने ओरिजिनल शेप में लेकर आए। तो 360/2 इसको करेंगे, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट घुमाना पड़ेगा बच्चों, तब ये होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट O है बच्चों, ये तो हमारा, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, तो ये बच्चों 2 टाइम में है ना। ये देखिए 360/180 इज 2 डिग्री, सॉरी ये बच्चों यहाँ पे देखो ये 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखो यहाँ से अगर हम यहाँ लेके जाए बच्चों, ये उल्टा हो जाएगा, तो यही बन जाएगा, ठीक है। इसको 180 रोटेट करवाएंगे, तो टोटल बच्चों 360 है, और हमने 2 टाइम में बच्चों यहाँ पे 180 घुमाने पर, तो आ रहा है 180 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2। ओके, अब ये 360/180 कैसे बच्चों, यहाँ देखिए ये वाला है, इसको जब आप यहाँ से देखो, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, आप इसको वापस से यहाँ घुमा देंगे, तभी बच्चों ऐसा मिलेगा। अगर आप इसको 90 घुमाएंगे तो नहीं मिलेगा, तब भी 360 डिवाइड बाय 180 इज 2, ठीक है।
ऐसे ये वाला है बच्चों, इसमें तो देखो इसमें तो हम कैसे भी घुमा सकते हैं ना, तो अगर इसको हमें ऐसे ही लिखा ना तो 180 घुमाना, 180 नहीं बच्चों, ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा 180 घुमाने पर। अभी हम इसको यहाँ से यहाँ घुमा सकते हैं, तो बच्चों ये कितना घूम रहा है, तो 60 डिग्री घूम रहा है ना, तो 360 बाय 60 हो जाएगा, दैट इज 6 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएंगे इसकी रोटेशन। ओके, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 72 है, क्योंकि इसमें हम कितनी बार घुमा रहे हैं, ये इसमें 5 एंगल्स बन रहे हैं ना, यहाँ से 5 एंगल्स बन रहे हैं। ओके, और ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इसको हम 5 टाइम्स में ही घुमाएंगे, 72 एंगल्स बनेंगे, तो कट करके 5 आएगा। ऐसे ही बच्चों ये है 4 बनेगा। Example 5 with the adjoining figure when rotated through 120 degree, 240 degree and 360 degree will fit exactly onto itself each time. Which order of rotational symmetry it has? क्या होगा देखो. So the figure when rotated through 120 degree, 240 degree and 360 degree will fit exactly onto itself each time. So it has a rotational symmetry of order 3. बच्चों कितने कर रहे हैं देखो, इसको 120 घुमाया हमने, ठीक है, 120 घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 120, 240 और 360 घुमाने पर बच्चों एग्जैक्टली हमें ऐसे ही दिखाई देगा, तो इसकी 3 रोटेशनल सिमेट्री हो गई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिगर्स हैविंग लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। So we come across various figures which have both reflection and rotational symmetry. Some of them are, देखो कुछ ये फिगर है, इनमें क्या होंगी, ये बच्चों दोनों ही रोटेशनल भी है और सिमेट्री और हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये देखो, इसको ऐसे बच्चों ये हो जाएगा, कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है, और रोटेशनल बच्चों इसको हम रोटेट भी करवा सकते हैं, 180 से करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ये भी है, ये भी बच्चों, ये सारे हैं, ठीक है। ये देखो, सम लेटर्स ऑल्सो हैव बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, दे आर, ओके। तो इसमें रिफ्लेक्शन भी है, देखो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन ही मिलेगा, और इसको 180 अगर घुमा भी देंगे बच्चों तो भी आ जाएगा। ऐसे इसको कैसे, इसकी सिमेट्री कैसे बनेगी, ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, अगर हम इसको ऐसे कर दे, नहीं बच्चों, इसमें तो एक ही दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, एक ही होगी इसमें, क्लियर है, इसमें दोनों होंगी, इसमें दो नहीं है बच्चों, जेड में भी नहीं होनी चाहिए, एस में होगी, क्लियर है। चलिए अब हम ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 12.2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, draw an equilateral triangle OBC with side 2 cm, rotate the triangle OBC through 90 degree and 180 with V as the point of rotation and find the image। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, पर मैं फिर भी आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए, आपको पहले 90 इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, इसे हम ABC नाम देते हैं। अब इसने बोला कि 2 सेंटीमीटर, देखो ये 2 सेंटीमीटर के होंगे, यहाँ पे दो हमें 90 डिग्री एंगल से घुमाना है। 90 डिग्री कहाँ बनेगा इसका, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ से ये ऐसे, तो ये घूम के बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, राइट, क्लियर। तो ये बच्चों देखो, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा इसका हाफ पे। एक सेकेंड, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं सेकेंड फिगर बनाऊं बच्चों, तो ये हल्का सा, तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे आ जाना चाहिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चों। कुछ ये ऐसे बनेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट नीचे आ गया, ये वाला इधर आ गया बच्चों, ठीक है, और ये इधर आ गया, ठीक है, ऐसे। अब ऐसे बच्चों और इसको रोटेट आप करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड है, ड्रॉ दी फॉलोइंग फिगर्स एंड रोटेशन थ्रू द एंगल 90, 180, 270, 360 एंड राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देखो इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें तो बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएंगी, कितनी होंगी इसमें, इनफाइनाइट हो जाएंगी। रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी होगी इसमें, ये भी इनफाइनाइट होगी, मतलब रोटेशनल सिमेट्री अगर करेंगे तो 360 टाइम्स से आप इसको घुमा सकते हैं, राइट, ये तो कितना भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं, तो इसमें जो ये है बच्चों रोटेशनल क्या बोलते हैं इसे, रोटेशनल सिमेट्री बच्चों, तो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट लेते हैं यहाँ से 90 डिग्री घुमाते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ से ये एंगल वापस यहाँ आ जाएगा, मतलब इसमें 90 अगर हम घुमाएंगे बच्चों तो एज इट इज सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये 360 डिवाइडेड बाय 90, तो कट करेंगे बच्चों आ जाएगा 4, ठीक है, समझ गए। ऐसे बच्चों 180 से भी घुमाएंगे तब भी आपका सेम ही आएगा, सो दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा इसमें बच्चों 2। अब 270 से करेंगे, ऐसे 360 करेंगे बच्चों, तो ये कंप्लीट होगा, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। मोर देन 1 बच्चों, जैसे कि इसका है, क्यों है, क्योंकि ये देखो 360 है बच्चों ऊपर, 360 डिवाइड में कितना हो जाएगा 72, क्योंकि ईच एंगल इसका 72 है, ये पेंटागन है, ठीक है। ओके, तो ये कट करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है।
इसमें कितनी होगी बच्चों, इसमें 3 होगी क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय कितने हैं 60 डिग्री एंगल, क्योंकि इसका आ जाएगा 6। ओके, तो इसमें 6 होंगी। क्लियर है? अब ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4th है, ये आपको ड्रॉ करना है। अच्छा, ये देखिए इसमें क्या बोला है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, फर्स्ट पार्ट क्या है, मार्क द अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमें सेंटर इसका ड्रॉ करना है। तो कहाँ होगा सेंटर? अगर इसका अप्रोक्सीमेट सेंटर देखा जाए बच्चों तो कहीं यहाँ पर होना चाहिए, है ना, यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो ये हमें इसका रोटेशन सिमेट्री एंड स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। बच्चों इसमें सिर्फ टू ही रहेगी क्या? नहीं, इसका 180 अगर हम करेंगे, इसको अगर इस तरीके से हम नीचे ले आए तो ये नहीं रहेगा बच्चों, इसमें तो 360 डिवाइड बाय 360 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, रोटेशन सिमेट्री कितनी रहेगी? 360 डिवाइड बाय 360, क्योंकि यहाँ पर कट करने पर यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसको आप रोटेट करके भी देखोगे ना, तो ये जो डीप वाला पोर्शन है, अब यहाँ पर एक सेकेंड, ये तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे। नाउ फाइंड दी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एन ओवल, तो ओवल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है बच्चों? देखो जैसे कि ये रहा ओवल, तो इसमें 1 यहाँ से 2 यहाँ से। ठीक है, बस, और ये तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें 2 हो जाएंगी। ठीक है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों कितनी होती है यहाँ पे? ये तो 3 होते हैं, 3 नहीं सॉरी 6 होती है, अभी हमने निकाला था। ठीक है, नाउ फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। बच्चों अब ये सारा जो है आप करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे आपको ट्राई करने कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे मेंटल मैथ्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, एमसीक्यूज हैं, ट्राई करने हैं। ओके, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। सो टिल देन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, बाय।